watching GSTV UK. Keep watching. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम योर होस्ट एंड दोस्त हाशिम राना। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शो का जो मकसद है वो यंग टैलेंट को प्रमोट करना है। तो ऐसी ही एक शख्सियत, एक शोबिस की दुनिया का उभरता हुआ सितारा, यंग टैलेंटेड एंड हैंडसम पर्सनैलिटी हमारे शो की आज जीनत बनी हुई हैं। उनसे हम आपका थोड़ा सा तारुफ करवाएंगे। इससे पहले आपको बताते चलें कि वो ना सिर्फ शोबिस की दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं, बल्कि समुद्री सिटी में एक उनका अपनी ही तर्ज का यूनिक डिज़ाइन, जिसे कह लें कि वो एक शोरूम चला रहे हैं जिसका नाम है इकबाल फर्नीचर्स। तो नाज़रीन, आप देख भी सकते होंगे कि ये जो हमारे स्टूडियो में आज ये फर्नीचर वगैरह पड़ा हुआ है, तो ये भी हमारे गेस्ट की तरफ से हमें जो है वो गिफ्ट है इकबाल फर्नीचर की तरफ से। तो नाज़रीन, हम आपको अपने गेस्ट से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा हसन साहिब। वालेकुम सलाम, कैसे? शुक्र अल्लाह पाक का सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। First of all, thank you Hashim. I appreciate the kind of your introduction. Thank you so much. मोस्ट वेलकम सर इन आवर शो गपशप विद हाशिम राना। तो हसन, आपका जो हमारे स्टूडियो में पहुंचने का सफर है आज का, वो कैसा रहा है? कोई दुश्वारी वगैरह तो नहीं पेश आई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम अपनी सिटी में ऐसे इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा तो सफर था, बहुत मजा आया। कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है आपको हमारे शो में आके? नहीं, आपका स्टूडियो में देख रहा हूँ कि बहुत जबरदस्त है। एक सेटअप जो आपका है बहुत जबरदस्त बना हुआ है। तो मिर्जा साहब, अब आपका जो है वो थोड़ी सी बातें हमारे नाजरीन को भी आपकी शेयर करवाएंगे। आप हमें बताएंगे जो आपने जब शोबिस ज्वाइन किया तो आपका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा? आपने कैसे फर्स्ट स्टेप जैसे कहते हैं लिया, इनिशिएटिव, वो कैसे जो है शोबिस ज्वाइन किया और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? शोबिस बेसिकली जब मैं एक दफ़ा ना मुझे मौका मिला फैशन पाकिस्तान वीक कराची में शो देखने का, तो वहाँ पे एक्चुअली मैं 2 से 3 दिन पहले चला गया था। पीसी में हो रहा था इनका, तो वहाँ पे ना इनकी रिहर्सल वगैरह चल रही थी, तो मैं भी वहाँ पे देखने के लिए चला गया। तब अल्हम्दुलिल्लाह जिम वगैरह करता था, बॉडी फिजिक बहुत ज़बरदस्त और हाइट भी आपको पता है। तो उसमें यह है कि वहाँ पे एक डिज़ाइनर थे, बहुत फेमस डिज़ाइनर है, दीपक परवानी, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा उनका। तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मेरे से फर्स्ट क्वेश्चन किया कि यू आर अ मॉडल? मैंने बोला कि नहीं, मॉडल नहीं हूँ। तो कहते आप किसी का मतलब शूट कर रहे हैं या किसके लिए रन कर रहे हो? मैंने कहा सर मैं किसी के लिए भी नहीं कर रहा, मैं मॉडल नहीं हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप लग तो ऐसे रहे होगे जैसे आपकी पर्सनालिटी से वो मोटिवेट हो गए, मुतासिर हो गए। एग्जैक्टली, शक्ल से और अपनी जो बॉडी लैंग्वेज से। बिल्कुल। उसमें यह है कि पहले मेरा कोई भी ऐसा माइंड नहीं था। जब उन्होंने मेरे से पूछा तब भी मेरा कोई माइंड नहीं था। जब उन्होंने मेरे से पूछा कि आप करना चाह रहे हो, मैंने कहा अगर मौका मिला तो क्यों नहीं, क्योंकि मौका तो नहीं जाना चाहिए हाथ से। तो उन्होंने फिर मेरे से इंटरव्यू किया, वहाँ पर रात मुझे बुलाया, सारी मीटिंग की, तो नेक्स्ट डे प्लान किया। जब जो रिहर्सल हो रही थी उनके साथ ही फिर मुझे भी रैंप पे वॉक करवाई। इससे पहले मेरा कोई बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो जब रैंप वॉक की तो बहुत जल्दी मैं पिक कर गया उनके पॉइंट को, और थर्ड डे मैं रैंप पे मैंने वॉक की थी। उसके बाद फिर दीपक परवानी को कौन नहीं जानता, जिनके ड्रेस मैंने किया, शूट किया। उसके बाद तो फिर मोस्टली, बल्कि उससे नेक्स्ट डे ही मुझे एफएम पे एक ऑफर आ गई थी शो के लिए, एफएम किया। उसके बाद फिर ऐसे ही स्टार्ट। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस जो है वो लाइफ में कोई भी आप जो फर्स्ट स्टेप लेते हैं तो एक यादगार बन जाता है आपके लिए। वो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एग्जैक्टली। तो हसन, जब अपने सिटी आप समंदरी में निकलते हैं तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी चर्चे हैं, हर एक की ज़ुबान पे मिर्ज़ा हसन नाम है। तो जब आप अपने मतलब के एक बाज़ार वगैरह कह लें या घर से निकलते हैं तो आपको लोग आके मिलते हैं, जैसे कोई आके आपको कहता है कि हम योर फैन मिर्ज़ा हसन साहिब, तो कैसा फील करते हैं आप? देखिए, जब अपनी सिटी के लोग इस तरह के स्पोर्टिव हों, मोहब्बत करने वाले हों, तो फिर क्यों नहीं फख्र फील होता है। अगर बंदा ना भी कोई फील करे, लेकिन फिर भी जब लोग ऐसे स्पोर्टिव हों, आपसे मिलें, आपसे सेल्फियां लें, आपको इज्जत दें, बहुत अच्छा फील होता है। लोगों की मोहब्बत इसमें शामिल होना लाजमी है, क्योंकि इन्हीं की वजह से तो जो भी है मेरा, वो कह लें मेरा स्टार्ट पॉइंट या जो मेरे फैन फॉलोअर हैं, इनकी वजह से ही हूँ जो कुछ भी हूँ। अगर ये नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। जी बिल्कुल।
तो शोबिस की तरफ दोबारा वापस आते हैं। तो आपका जो फेवरेट एक्टर मेल में वो कौन है आजकल, या पहले शोबिस में जो गुजर चुके हैं, या जो आप हैं इनमें? देखिए एक्टिंग में बहुत से मतलब है मेरे फेवरेट है, लेकिन जिनमें मोस्ट फेवरेट है वो हुमायूं सईद है जो आजकल टॉप पे जा रहे हैं। तो जो भी इनका लास्ट टाइम वो इनका ड्रामा जो है हाँ मेरे पास तुम, वो क्या बात है उसमें देखें उनका उसमें बहुत ज्यादा कास्ट नहीं है, सिलेक्टेड थी, लेकिन जो उन्होंने उसमें एक्टिंग की है, जो उनमें डायलॉग्स हैं, वो तो खैर खलीलुर रहमान कमर साहब के हैं, वो तो वैसे ही अपनी पहचान नाम है, लेकिन इनको जो एक्टिंग है इन्होंने वो जो उनके डायलॉग्स हैं वो ऐसे इन्होंने कहे हैं, बोले हैं, उनके बोलने का स्टाइल, एक्टिंग का स्टाइल ऐसा है कि वो हर लोग स्टाइल वो सीधा दिल पे लगने वाला, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो फीमेल आप बताएं कि जो शोबिस में फीमेल कौन सी आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी है? फीमेल में एक्टिंग में, मॉडलिंग में, दोनों में बता दें, मॉडलिंग में भी और इसमें भी। एक्टिंग में आजकल सजल अली चाय हुई है जी। और मॉडल्स में मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मुझे पर्सनली भी उनको लाइक करता हूँ। उसमें यशफा राना है और राबिया भट्ट हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो सर जब आपने ये शोबिस ज्वाइन किया तो आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली और आपके अहले इलाका जो लोग हैं, इन्होंने आपको क्या रिस्पांस दिया? जैसे कि कहते हैं कुछ डिस्टर्बेंस तो नहीं हुई? नहीं, इसमें यह है कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं ना वो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव हैं। सेकेंडली फैमिली भी मेरी सपोर्टिव है, मुझे सपोर्ट करती है और इन्हीं की वजह से ही मैंने ये स्टेप लिया था। अगर मुझे ज़रा सा भी कोई फील होता कि मुझे कोई थोड़ी सी मुश्किल आ रही है तो मैं मे बी बैक स्टेप पे आ जाता। तो जैसा कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ वो तो ऑलरेडी मेरा चल रहा है, तो उसी पे मैं फोकस करता। लेकिन अभी शोबिस जो है वो जस्ट शौक एक बन गया था, इससे पहले शौक नहीं था। शौक से फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोफेशनली स्टार्ट कर दिया हुआ। तो लेकिन अभी भी कभी कभार टाइम की जो है वो मैं मैनेज नहीं कर पाता, क्योंकि एक साइड पे बिजनेस है और एक साइड पे अगर कोई एक ही दिन में शूट आ जाए, या मोस्टली ऐसे होता है कि ऑफ डे होता है ना जो, वहाँ पे तो मैनेज हो जाता है, लेकिन जो वर्किंग डेज हैं इनमें थोड़ा सा मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी चल रहा है। अच्छा सर, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, क्रिटिकल सा क्वेश्चन पूछने लगा कि आपको ये अपने बिजनेस और शोबिस में से कोई एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो बिजनेस, क्योंकि ये मॉडलिंग ये तो तब तक है जब तक मेरी फिटनेस है, जब तक गुस्सा नहीं है, जो भी है। तो ये प्रॉपरली आप इसे नहीं चला सकते जब तक आप यंग है या करेंगे मैक्सिमम 4 साल 5 साल, या तो फिर बंदा एक्टिंग में आ जाए ना, उसमें भी है। लेकिन फिर भी जो बिजनेस है वो तो फिर बिजनेस ही ना, ये बिजनेस हम अपनी नस्लों को आगे दे सकते हैं, जबकि मॉडलिंग एक्टिंग ये हम नहीं दे सकते किसी को भी। तो अगर मतलब कि एक्टिंग की आपको ऑफर आ जाए तो क्या एक्टिंग मैं तो ऑलरेडी एक तो ड्रामा मेरा अभी चल रहा है ना, शूटिंग हो रही है, उसके अलावा जो कमर्शियल्स हैं वो भी बहुत किए हुए हैं। तो जो एक्टिंग है वो मुझे ज्यादा मजे की लगती है मॉडलिंग में। स्टार्ट में थोड़ा सा मुश्किल था। मैं मूवीज वाइज पूछ रहा हूँ कि अगर मूवीज ऑब्वियसली हमारी ये सोसाइटी में जो है वो मूवीज ज्यादा नहीं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, बस ये है कि अगर कोई चांस मिला तो चला जाऊँगा। चांस पे डिपेंड करता है, दुआ में हम भी के हमारे सिटी की आप शान है, फखर है हमारा, अल्लाह ताला आपको ज्यादा तरक्कियां दे। तो जैसा कि आपने सुना है, ये जो शोबिस हमने सुना है, आपने तो मतलब कह लो कि ज्वाइन की हुई है वो फील्ड, कि ये शोबिस को एक बुरी नज़र से जैसे लोग देखते हैं, बदनामी के लिहाज से, कि इसमें हरासमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा है, कि लोगों की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना वो कह लो कि ऑफ द सीन, वो उस चीज पे अटैक्स बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। उसमें पता क्या होता है कि वो क्या कहते हैं कि तालाब में एक मछली गंदी हो ना, वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो कुछ ऐसी ही गंदी मछलियां हैं शोबिस में जिनकी वजह से, ऐसा है बिल्कुल भी कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों की वजह से ये बदनाम है। बेसिकली ऐसा होता है कि कई बॉयज होते हैं जो डिसार्ट होके कोई अपनी गर्लफ्रेंड से या मतलब किसी से भी ऐसे लड़के ना, अब उनको ये होता है कि मैं ना, मुझे फेम चाहिए, तो वो फेम हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और वो कुछ ऐसे लोकल लोग होते हैं जिनके वो हथे लग जाते हैं और वो उनको मिसयूज करते हैं, तो इसकी वजह से वो फिर आके मीडिया पे आ जाते हैं, जी ये शोबिस ऐसे है, ये है, वो है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ लोग हैं, लेकिन वो फिर लोकल प्रोफेशनली ऐसा, अल्लाह का शुक्र है, कोई भी ऐसा सीन नहीं है। हसन, एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है जो मैं तकरीबन अपने हर गेस्ट से वो पूछने की ख्वाहिश रखता हूँ, कि ये जो आजकल के दौर में आपने देखा होगा, सुना होगा, एक्सपीरियंस तो मे भी आपका हो या ना हो, इस हवाले से ये जो मोहब्बत एक लफ्ज़ की हद तक महफूज रह गया है मेरे ख्याल से,
तो इसकी रियल फीलिंग्स जो हैं वो क्या हैं, और आजकल आप देखते होंगे ये फेक लव, इसमें सेक्रीफाइसेस के नाम पे जो वो कह लें कि सुसाइड्स हो रही हैं ये वो, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे हमारे नाजरीन के लिए, एक छोटा सा लेसन जिसमें हो? मेरे ख्याल के मुताबिक देखें, वो कहते हैं ना कि जो आपकी पहली मोहब्बत है इंसान उसे कभी नहीं भूल सकता। तो जो पहली मोहब्बत है वो तो फिर पेरेंट्स की आ जाती है ना, उनसे बढ़कर कौन आपसे ज्यादा मोहब्बत कर सकता है। बाकी ये जो आजकल फेक लव ये वो, इसमें मैं कहूँगा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। इसमें किसी एक को हम कसूरवार नहीं ठहरा सकते, इसमें दोनों का कसूर होता है। क्योंकि बहुत से बॉयज ऐसे हैं जिनके साथ बहुत सी लड़कियों ने धोखा किया, और कुछ गर्ल्स ऐसी हैं जिनके साथ बॉयज ने धोखा किया। तो इसमें ये कि मैं कुछ नहीं कह सकता किसी तो मतलब कि इसी सोसाइटी में हम भी जैसा कि रहते हैं, तो कुछ ऐसे लोग मतलब कि एक दफा जब नाकामी हो जाना तो वो कुछ उसके बदले की आग में जैसे भड़क उठते हैं। तो वो कहते हैं कि जैसे कि ये पंजाबी में एक थोड़ा सा डायलॉग मैं बोलना चाहूंगा, कहते हैं कि जे साडा नहीं कुछ रहा तो किसी का भी नहीं रहने देना, ये वो इस टाइप की हमारी सोसाइटी में खास तौर पे बातें चलती हैं। तो क्या ख्याल है कि ऐसा करना चाहिए, या मतलब कि अगर वो कहते हैं ना कि आपके साथ अच्छा नहीं हुआ तो खुद अच्छे बन जाएं, शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए, तो क्या इस वाले से क्या? देखिए इसमें ये है कि जब भी किसी के साथ कोई ऐसा मामला होता है तो वो क्योंकि बदला लेने की सोचता है या वो कुछ भी इस तरह का सोचता है, तो मेरे ख्याल से वो अपना टाइम जाया करता है, अपने आप को वो बर्बाद करता है। इससे ये जो भी चलो जो होना था वो हो गया, अब उस चीज को साइड पर रखे, नेक्स्ट मतलब उसे चाहिए कि जरा एहतियात से रहे और जस्ट अपने काम पे फोकस करे, अपनी लाइफ पे फोकस करे, उसका गोल क्या है। तो ये फजूलियात हरकतें हैं कि मैं इससे बदला लेना है, मैंने ये करना है वो करना है, तो मेरे ख्याल से ये टाइम ज़ाया के अलावा और कुछ भी नहीं है। और थोड़ा सा ये भी कि ये जो लोग इस मतलब के फेक लव ही कह लें जो हमारे इसमें आता है कि इसमें नाकामी या इसके बाद जो कहते हैं कि बस उसी का होकर रह जाते हैं, अपनी फैमिली, अपने मतलब के बैकग्राउंड, अपने पेरेंट्स वगैरह किसी का कुछ ख्याल नहीं होता, खुद को तबाह करने पे तुल जाते हैं। देखिए बहुत से केस ऐसे होते हैं कि अगर कोई लड़के को मोहब्बत में जी बदनामी हो गया या वो सिगरेट शुरू कर देता है या नशा, अब वो जो दूसरी साइड पे लड़की है उसकी शादी हो जाती है, वो अपने घर में बिल्कुल खुश होती है, उसके बच्चे हो जाते हैं, और वो जो लड़का होता है वो उसी के गम में कोई कभी सिगरेट कभी नशा, उसी के चौक में उसी की गली में जाके खड़ा होता है, और वही लड़की अपने बच्चों को कह रही होती है बेटा इधर आ जाए, वो सामने पकड़ने वाला खड़ा है, वो आपको पकड़ लेगा। तो बस ये फजूल हरकतें हैं। तो एट द एंड आप अपने मतलब फैंस के लिए और हमारे नाज़रीन के लिए कुछ थोड़ा सा पैगाम देना चाहें जो? फर्स्ट ऑफ ऑल हाशिम, आपके साथ जो मेरा एक्सपीरियंस था ये शो का बहुत अच्छा रहा, बहुत ज़बरदस्त रहा, मैं प्राउड फील कर रहा हूँ यहाँ पे आके। और बाकी जो फैंस हैं बस ये उनको बोलूँगा कि अपने गोल पे फोकस करें, बाकी ये लड़कियाँ या कुछ भी हैं ये कहीं नहीं जा रही हैं, जस्ट अपने जो आपका गोल है, आपका फ्यूचर है, उस पर फोकस करें। ये गर्ल्स सारा ये कहीं भी नहीं जा रही हैं, तो इन चक्करों में बिल्कुल भी ना पड़े, मेहनत करें, अपना फ्यूचर बनाएं और अपने घर वालों का फ्यूचर बनाएं। जी नाज़रीन, जैसा कि मिर्ज़ा हसन साहब की आपने बातें सुनी, उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो है वो अपना आप एक गोल सेट करें, फिर उसे हासिल करने के लिए मेहनत करें, और इंशाअल्लाह ताला मेरा अल्लाह किसी को मायूस नहीं करता, वो जो आप चाहेंगे आपको मिलेगा। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान। Just focus on. You're watching GSTV UK. Keep watching.